तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी का सवाल जो कि आपके गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला सवाल है, जिस प्रकार 18 का संबंध 24 से उसी प्रकार 19 का संबंध किससे होगा। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा 18 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 24 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार 19 में 6 जोड़ दें तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन 25 हमारे किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ये तरीका गलत है। दूसरे तरीका से करके देखते हैं। हम 18 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर जी, कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर करते हैं। 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 324 आएगा। आप करके देख लीजिए। 324 को आपस में गुणा कर सकते हैं। हाँ सर जी, कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना आ गया? 24 आ गया। 24 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। अब 19 का स्क्वायर करिए। 19 की स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर जी, कर सकते हैं। 19 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? तो सर जी 361 आएगा। कितना? 361 आएगा। अगर 361 को आपस में गुणा कर सकते हैं। हाँ सर जी, कर सकते हो। तो कितना आएगा? 3 छक 18। 18 18 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर यानी बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। जिस प्रकार 9 का संबंध 90 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा 9 का गुणा अगर हम 10 बार कर दें, 9 का गुणा अगर 10 बार कर दें तो 90 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार हम 8 का गुणा 10 बार कर दें तो 80 आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे ऑप्शन में 80 है ही नहीं, यानी तरीका गलत है। दूसरे तरीका से करके देखते हैं। दूसरे तरीका से हम 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर जी, कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई लोग? 81 आएगा। 81 आएगा तो 81 यहाँ पे लिखे रहना। इसी 81 को आपस में हम जोड़ सकते हैं। हाँ सर जी, जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 81 लिख लिए, जोड़ सकते हैं। कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 इसी 81 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 81 9 90 हो जाएगा। 90 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर जी, कर सकते हो। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर अगर कर दोगे 64 आएगा। मैंने बताया था 64 को अभी जोड़ना है। 64 को आपस में जोड़ सकते हैं। हाँ सर जी, जोड़ सकते हैं। कितना आएगा? 6 4 10, 10 इसी 64 में जोड़ दो। 64 10 74, यानी 74। 74 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार 7 का संबंध 10 से है उसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा। बहुत बढ़िया भाई लोग, आप लोग करके देखिए। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा अगर हम 7 में 3 जोड़ दे तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार 12 में भी 3 जोड़ना होगा, कितना आएगा? 15 आ जाएगा, जो कि 15 हमारे किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए दूसरे तरीका से देखते हैं, तरीका गलत है। दूसरे तरीका से देखते हैं। हम 7 का क्यूब कर सकते हैं। हाँ सर जी, बिल्कुल कर सकते हो। 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा भाई लोग? 7 का क्यूब करोगे 343 आएगा, 343 आएगा। 343 को आपस में हम जोड़ सकते हैं। हाँ सर जी, बिल्कुल जोड़ सकते हो। 4 3 7 7 3 10, यानी 10 आएगा। 10 हमारे ऑप्शन में है। हाँ सर जी, बिल्कुल सही। उसी प्रकार हम 12 का क्यूब कर सकते हैं। अगर 7 का क्यूब किए हैं तो भाई लोग 12 का क्यूब करना अनिवार्य है। 12 का क्यूब करो। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1728 आएगा। कितना आएगा? 1728 आएगा। हम 1728 को आपस में जोड़ सकते हैं। हाँ सर जी, बिल्कुल सही। 7 1 8 8 2 10 8 18 आएगा। 18 आएगा। 18 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, यानी करेक्ट आंसर आपका 18 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस प्रकार 7 का संबंध 36 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार 7 का संबंध 36 से है उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा अगर हम 29 में 7 जोड़ दें तो 36 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार 29 में 6 भी जोड़ना होगा। 29 में अगर 6 जोड़ दें तो 35 आ जाएगा, जो कि 35 हमारे किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ये तरीका गलत है। दूसरे तरीका से करके देखते हैं। दूसरे तरीका से हम करके देखते हैं। हम क्या 7 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर जी, बिल्कुल कर सकते हो। 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा?
343 आएगा। अब 343 को आपस में गुणा कर सकते हैं? हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। 3 चौक 12, 12 3 या 36 हो जाएगा। 36 हमारे ऑप्शन में है? हाँ सर जी बिल्कुल है। 36 हमारे ऑप्शन में है? हाँ है। उसी प्रकार 6 का हम क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। अगर 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? तो 216 आएगा। अब 216 को आपस में गुणा कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 छंग 12 होगा। 12 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, यानी आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस प्रकार 6 का संबंध 0 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? ये देखने में आसान लग रहा है बहुत टफ। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, अगर 6 में 6 घटा दे 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब 7 में 7 घटा दोगे 0 आ जाएगा। 0 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, यानी तरीका गलत है। दूसरे तरीका से करके देखते हैं। हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हो। 6 का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आएगा? 6 36 आएगा। अब 36 को आपस में हम जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ सकते हैं। 6 3 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अभी इसी 9 को 9 में घटा दो तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हो। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। आपस में जोड़ सकते हैं? हाँ सर जी जोड़ सकते हैं। 9 4 13 आएगा। अब 13 को -9 कर दो, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, यानी करेक्ट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए भाई लोग, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया है। जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, 6 का गुणा अगर हम 3 बार कर दें तो 18 आ जाएगा। बिल्कुल सही। उसी प्रकार 7 का गुणा 3 बार कर दें तो 21 आ जाएगा। बिल्कुल सही, जो कि 21 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये तरीका गलत है। हम दूसरे तरीका से करके देख सकते हैं। हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। हम आपस में इन संख्या को गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हो। 3 छक्का 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब 7 का स्क्वायर कर सकते हैं? किसका? 7 का स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। देखिए 7 का स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 को आपस में जोड़ सकते हैं? हाँ सर जी जोड़ सकते हो। 9 4 13, सॉरी गुणा करना है। इसको मैंने गुणा किया था, इसको भी गुणा करना है। 4 9 या 36 होगा। कितना होगा? 36। 36 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, यानी आपका करेक्ट आंसर ए सही होगा।